हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। मैं हूं विजय शंकर तिवारी और स्वागत है आपका एजुकेशनल। स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 9th के एनसीईआरटी मैथ की बुक से एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन 3, 4 और 5। तो स्टूडेंट वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को अभी तक नहीं देखा है और एंगल सम प्रॉपर्टी या फिर ट्रायंगल का आप प्रूफ नहीं जानते हैं तो इस आइकन पे आ रहे वीडियो को देखिए और आप उसको समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे सामने एक फिगर है और इसमें कहा गया है ए बी इज पैरेलल टू डी ई। ये ए बी और डी ई लाइन्स आपस में पैरेलल हैं। ओके, कह रहा है एंगल बी ए सी इज 35। देखिए बी ए सी यानी ये एंगल आपका 35 है। ध्यान दीजिए, अगर बी ए सी भी 35 है ना तो जो आपका बी ए ई होगा वो भी 35 होगा, क्योंकि सी को आगे तक प्रोड्यूस कर दिया गया है। ओके, आगे लिख रहा है सी डी ई। सी डी ई ये आपका 53 है और हमें फाइंड क्या करना है, एंगल डी सी ई। देखिए डी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है और ई यहाँ पे, मतलब आपको डी सी ई में ये वाला एंगल फाइंड कर। ए बी इज पैरेलल टू डी ई। अगर ए बी डी ई के पैरेलल है तो जो एंगल आपका बनेगा बी ए ई वो होगा बराबर एंगल ए ई डी के। क्यों बराबर होगा? क्योंकि पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। तो हम राइट करेंगे जो आपका कौन सा एंगल बनेगा, बी ए ई। एंगल बी ए ई इज इक्वल टू एंगल ए ई डी। और देखिए अगर बी ए ई की वैल्यू हमें 35 गिवन है तो जो आपका ए ई डी होगा वो भी आपका 35 डिग्री हो जाएगा, राइट। तो हम यहाँ पर भी 35 को लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए हमारे पास छोटा सा ट्राइंगल भी है जिसका नाम है सी डी ई। और देखिए अगर ट्राइंगल में आपको दो एंगल जानकारी में हो तो तीसरे एंगल को फाइंड करने के लिए आप उन दोनों के सम को 180 से माइनस करते हैं। मतलब हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल। तो लिख दिया जाए, अगर इन ट्राइंगल सी डी ई क्या बातें हमारे सामने आ रही हैं, एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई इक्वल 180। तो एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। जहाँ पे आपको डी और ई के बारे में जानकारी है तो गाइस आप डी की वैल्यू जो 53 डिग्री है और ई की वैल्यू जो 35 है उन दोनों को आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। और जब यहाँ से आप सब इनको ऐड करेंगे तो इनको ऐड करने पे आपके पास 88 आंसर आएगा। यानी कि आप यहाँ पे कहेंगे कि एंगल सी प्लस इन दोनों का सम जो 88 है वो इक्वल होगा 180 के। अगर आप यहाँ से सिर्फ एंगल सी फाइंड करेंगे तो एंगल सी की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 88, क्योंकि प्लस जाके वहाँ पे माइनस हो जाएगा। और जब आप 180 से 88 को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 92। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो डी सी ई एंगल पूछ रहा था उसकी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 92। तो बेसिकली हमें क्या करना है, सिर्फ प्रॉपर्टीज़ को याद रखना है। कौन सी प्रॉपर्टी थी एक बार फिर सुन लीजिए आप। देखिए अगर दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो अल्टरनेट एंगल्स बराबर होते हैं। अब ये क्या होते हैं, तो अगर दो पैरेलल लाइन है और उन्हें कोई एक लाइन ज्वाइन कर रही है तो इन्हीं के अल्टरनेट में बनने वाले एंगल्स को हम बोलते हैं अल्टरनेट एंगल्स और वे बराबर होते हैं। तो अगर 35 ये हमें गिवन है तो आपका ये भी 35 हो जाएगा। इसके बाद हम लगा देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी और सी को फाइंड कर लेते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में हमारे पास एक बार फिर से एक फिगर दिया हुआ है और ये फिगर कुछ ऐसा है जैसे देखने में लग रहा है कि आर एस और ये पी क्यू दो लाइनें हैं जो आपस में पॉइंट टी पे इंटरसेक्ट करते हैं। इसके बाद इनके एंड पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर दिया गया है। यानी गाइस आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जो वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे वो बराबर होंगे। ठीक है, देखिए लास्ट क्वेश्चन की तरह हमारे पास यहाँ पे कोई पैरेलल लाइन नहीं गिवन है तो हमें यहाँ पे एक बात समझ में आती है कि अगर पैरेलल नहीं गिवन है तो करस्पॉन्डिंग और अल्टरनेट ये तो एंगल आप नहीं लगा पाएंगे। लेकिन अगर दो लाइनें इस तरह से आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो उस केस में वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये बात हम कह पाएंगे। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो पी टी आर एंगल है वो एस टी क्यू के बराबर होगा। चलिए और हमें क्या गिवन है, गिवन है कि पी आर टी 40 के बराबर है। पी आर टी माने कि आपका 40 है। ओके, आर पी टी आपका 95 है, आर पी टी आपका 95 है। तीसरा है टी एस क्यू। टी एस क्यू मतलब ये वाला एंगल आपका 75 है और फाइंड करना है एस क्यू टी। एस क्यू टी मतलब आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है। ओके ठीक है,
अब जैसे मैंने आपको बोला कि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अगर आप ये एंगल जान जाएंगे तो आप इसको भी कह पाएंगे कि उसकी भी वैल्यू वही होगी। इसलिए पहले हम इसको जानने का प्रयास करते हैं और इसके लिए हमें अप्लाई करना होगा इन ट्राइंगल पीआरटी एंगल सम प्रॉपर्टी। तो मैं राइट करता हूं इन ट्राइंगल पीआरटी। देखिए पीआरटी ट्राइंगल में 3 एंगल हैं, एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल T, तीनों का सम मिलाकर के 180 हो जाएगा। तो एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल T इक्वल 180 डिग्री। P आपके पास 95, R आपकी 40 है, तो P की वैल्यू को 95, R की वैल्यू को 40। T इज अननोन टू अस, हमें इसको फाइंड करना है, तो हम T की वैल्यू को पुट नहीं करेंगे, इसको हम फाइंड करेंगे। अब जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 135 प्लस एंगल T इक्वल 180 डिग्री। आपको T फाइंड करना है, तो 135 आप उधर भेज के सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आप कहेंगे जो एंगल T है वो हो जाएगा इक्वल 180 माइनस 135। और जब आप 180 से 135 को माइनस करेंगे तो आपके पास वैल्यू जो है वो आ जाएगी 45। तो देखिए अभी आपने सिर्फ T को फाइंड किया और आपको फाइंड क्या करना है Q। तो आप लिखेंगे स्टूडेंट जो एंगल PTR है वो है बराबर किसके, एंगल STQ के, क्योंकि अभी मैंने बोला ना वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो अब हम यहाँ पे मेंशन करने वाले हैं फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, जो एंगल आपका बनेगा PTR, एंगल PTR ये इक्वल किसके है एंगल STQ, एंगल STQ, और आप जानते हैं 45 है इसलिए इसकी वैल्यू भी 45 आ जाएगी। देयरफॉर जो आपका एंगल STQ है वो भी हो जाएगा 45। तो यहाँ पे 45 लिख देते हैं। अभी कैसे आया, तो आप इसके आगे ब्रैकेट में वर्टिकल अपोजिट एंगल्स की प्रॉपर्टी का भी मेंशन कर सकते हैं। ओके, अभी देखिए अगर आपको इस ट्राइंगल के 2 एंगल पता हो गए तो आप तीसरा एंगल फाइंड कर पाएंगे। कैसे, एक बार फिर से एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए, लेकिन जो ट्राइंगल आप चूज करेंगे वो आप ये वाला चूज करेंगे, यानी कि इन ट्राइंगल STQ, इन ट्राइंगल STQ अगर एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो एंगल S प्लस एंगल T प्लस एंगल Q आपको लेना पड़ेगा। तो एंगल S प्लस एंगल T प्लस एंगल Q ये हो जाएगा इक्वल 180 डिग्री। आपको Q नहीं फाइंड है, जबकि S और T पता है, तो S की वैल्यू 75 और T की वैल्यू को 45 आप पुट करेंगे। देखिए अगर S को आप पुट करेंगे 75, T को पुट करेंगे 45 और Q तो नहीं पता है तो उसको आप पुट नहीं करेंगे। अब देखिए इन्हें ऐड करेंगे तो 120 आएगा, जब 120 को बेच के सब्ट्रैक्ट करवा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। यानी यहाँ पे कह सकते हैं कि जो एंगल Q है वो आपकी हो जाएगी 180 माइनस 120 यानी कि 60 डिग्री। तो देखिए इस प्रकार से हमने एंगल Q को भी पता कर लिया। चलिए हम एक और सवाल फिगर को पहले हम समझते हैं। देखिए फिगर में कह रहा है कि PQ और PS 2 ऐसी लाइनें हैं जो आपस में परपेंडिकुलर हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है परपेंडिकुलर होने का मतलब उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ओके, आगे कह रहा है कि SR को आगे पॉइंट T तक बढ़ा दिया गया है और कुछ इस प्रकार से बढ़ा दिया गया है कि जो QRT एंगल है वो आपका 65 है। इसके अलावा जो SQR एंगल है वो भी आपके पास 28 डिग्री है। ध्यान दीजिए अगर ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं तो गाइज यहाँ पर भी आपका 90 बनेगा। मतलब हम कह सकते हैं कि PQ एंड ST आर पैरेलल लाइन्स, यानी कि फ्रॉम द फिगर वी हैव PQ इज पैरेलल टू ST। अब देखिए अगर ये जो PQ है वो ST के पैरेलल है तो पैरेलल लाइंस में अल्टरनेट एंगल्स बराबर होते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि जो एंगल QRT है वो इक्वल होगा एंगल RQP के। तो इन पैरेलल लाइंस फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ अल्टरनेट एंगल्स वी कैन राइट एंगल QRT इज इक्वल टू एंगल RQP इज इक्वल टू एंगल RQP। और आपको पता है कि जो QRT है वो 65 है, मतलब ये हमारा कितना है 65 है। तो गाइज ये भी आपका हो जाएगा 65 डिग्री। अब देखिए हम अगर कहें यहाँ पे कि जो एंगल RQP है वो 65 डिग्री होगा तो देखिए जो एंगल RPQ है वो 2 एंगल्स में बटा हुआ है। एक छोटा सा पार्ट जिसको X नाम दिया गया है, एक दूसरा पार्ट जिसको 28 डिग्री का नाम दिया गया है। तो हम ये भी कह पाएंगे
कि जो x और 28 है इन दोनों का सम इस 65 के बराबर होगा। यानी इस एंगल को लिख सकते हैं x + 28, आगे हमारे पास 65 है, तो हम यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन पाते हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो x की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 65 माइनस 28। अगर हम 65 से 28 को माइनस करेंगे तो हमें 37 मिल जाएगा, राइट। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 37। तो देखिए जो पहली क्वांटिटी x थी वो हमने फाइंड किया, अब हमें y फाइंड करना है। देखिए y भी इसी एम में आता है जिसका नाम है ट्राइंगल SPQ। तो चलते हैं ट्राइंगल SPQ में। इन ट्राइंगल SPQ, देखिए ट्राइंगल SPQ में एंगल S प्लस एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल 180 होगा फ्रॉम द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल। तो हम राइट करेंगे एंगल S प्लस एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल 180 डिग्री, राइट। एंगल S आपके पास क्या वैल्यू है? y जो हमको फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे y राइट करेंगे। एंगल P आपका राइट एंगल है, 90 डिग्री पुट करिए। अब एंगल Q की बारी है। Q आपका x है और आपने x को फाइंड किया, x इज इक्वल टू 37। तो यहाँ पे हम उसकी वैल्यू 37 पुट करेंगे और इक्वल था 180, तो हम उसको दिखा देंगे। तो नाउ वी आर इन अ सिचुएशन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y, और ये भी हम फाइंड करेंगे बाय लीनियर इक्वेशन प्रॉपर्टी, यानी कि 90 और 37 को ऐड करके हम 180 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो y की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 180 माइनस 127, क्योंकि 90 प्लस 37 गिव्स अस 127। तो अगर 127 को हम 180 से माइनस करेंगे तो हमें मिल पाएगा y इक्वल 53, राइट। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे x और y दोनों आपके फाइंड हो चुके हैं। अब देखिए इसमें करना क्या था, हम उसको एक बार फिर समझ लेते हैं। देखिए अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम कहेंगे कि जो एंगल ये वाला है वो इस पूरे के बराबर होगा। तो ये अकेला 65 इन दोनों के सम के बराबर होगा। यहाँ से आप x फाइंड कर लेंगे, और जब आप इसको जान जाएंगे तो चलिए फिर से आते हैं इस ट्राइंगल में जिसका नाम है QPS, या इसको आप SPQ कहिए। इसमें लगा देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी और फिर यहाँ से y को भी फाइंड कर लेंगे। तो स्टूडेंट बेसिकली हमने जो अभी 3 क्वेश्चन सॉल्व किया वहाँ पे वर्टिकल अपोजिट एंगल और अल्टरनेट एंगल, इन 2 एंगल को समझा है। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं आप सबसे एक नए वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, कीप वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।